कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक फोबिया हो गया है जिसका नाम है अमीरोफोबिया। ये देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनियर्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम अपने हर स्पीच, हर जगह और हर इलेक्शंस में लेते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी अंबानी और अडानी से ऑब्सेस्ड है। अगर देश में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा हो और वो अगर अंबानी और अडानी को मिल जाए तो वो गलत है, क्योंकि सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ पैरेलली काम नहीं कर सकती। जब इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो स्टेट हो या जनरल इलेक्शंस, इनके मुद्दों में अगर डेवलपमेंट की बात हो रही हो तो वहाँ अडानी का नाम ये जरूर लेंगे। अडानी अंबानी। राहुल गांधी को हर जगह अंबानी और अडानी ही नजर आते हैं। उन्हें लगता है पीएम मोदी के राज में सिर्फ अंबानी और अडानी ही ऐसे दो लोग हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, और मोदी के न्यू इंडिया में सिर्फ वही दोनों हैं जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2021 से अब तक इंडिया में टोटल मिलीनियर्स की संख्या 2x हुई है। आज इंडिया में टोटल मिलीनियर्स की संख्या है 8.71 लाख। फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज 205 बिलियनियर्स है, यूएसए में 690 और चाइना में 450 बिलियनियर्स है। सिंपल फैक्ट ये है कि इंडिया जैसे बड़े देश के लिए मिलीनियर्स और बिलियनियर्स की पॉपुलेशन बहुत कम है। 21st सेंचुरी में सभी कंट्रीज इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट कंट्री चाइना भी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चल रहा है, लेकिन हम यहाँ आज इंडिया में अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट करते हैं। देखो, हर इंडस्ट्रियलिस्ट चोर नहीं होता। कुछ लोग बड़े विजन के साथ आगे आते हैं और इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, और हर बिजनेसेस गलत तरीके से नहीं चलता। लेकिन जो मैंने आपको नंबर्स बताए उससे ये जरूर पता लगता है कि सिर्फ अंबानी और अडानी ही नहीं है जो अमीर बनने की रेस में है, बाकी लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो हर साल हर क्वार्टर अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ हर बार स्पेशली अंबानी और अडानी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखो, अंबानी पीएम मोदी के राज में बिलियनियर नहीं बने, वो पहले से बिलियनियर थे। उन्होंने अपनी जामनगर रिफाइनरी को पीएम मोदी के राज में नहीं खोला, उन्होंने 25 साल पहले ही उसे एस्टेब्लिश किया था। और एक बात, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अडानी को दिए जाते हैं, पोर्ट्स के प्रोजेक्ट अडानी को दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अडानी को दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर है और एक बिलियनियर भी है। उनकी वेल्थ कोविड में 85% से इंक्रीज हुई, सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। मुझे लगता है वो ये कहते कि मोदी जी ने कोविड को इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया ताकि वो अंबानी और अडानी को फायदा दे सके। थैंक गॉड कोरोना सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था, इंटरनेशनली भी था। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो 4 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, कितने लोगों का इनके वजह से पेट भरता है। स्किल्ड लोगों को स्किल्ड जॉब्स मिल रही है इनके कंपनीज में। अडानी की बात करें तो अडानी भी 48,000 जॉब्स को प्रोवाइड करती है। अब मुझे एक बात बताओ, पीएम मोदी और राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है जिसके वजह से किसी को भी जॉब मिलता हो? देखो, यहाँ मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, यहाँ बात है इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इंडिया में ग्रोथ ला रहे हैं, जो इनोवेशन ला रहे हैं, जो डेवलपमेंट ला रहे हैं, जो इंडिया में जॉब्स ला रहे हैं। ये भले ही अपनी ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन अपने साथ लोगों की भी ग्रोथ कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने कंट्री को टॉप पे रखने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं आप यूएस में प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर कितना इन्वेस्ट करोगे, और साथ ही हाई लेवल डिसीजन लेते हैं ताकि बाहर की कंपनीज यूएस में आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे। लेकिन वहीं हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। देखो, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी भी पार्टी को टारगेट करना नहीं था, या मेरा किसी से अपोज नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।